अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा, ये आपकी 9th की न्यू बुक जो आई है उसके अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 7 है बेटा, जो कि रुडियार्ड किपलिंग की तरफ से लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसका नाम उसने इफ़ रखा है। रुडियार्ड किपलिंग की नज़म इफ़ जो है वो एक बाप की अपने बेटे को दी गई नसीहत है, जो कि एक मुतवाज़न, बाइज़्ज़त और मजबूत ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर मबनी है। ये नज़म हमें ये सिखाती है कि हम ज़िंदगी की आजमाइशों, मसाइल और कामयाबियों में किस तरह से अपने किरदार को कायम रख सकते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। जो हमारे पास सेंट्रल आइडिया है बेटा, यहाँ पे मरकज़ी ख्याल जिसको आप कहते हैं, इस मरकज़ी ख्याल को देखते हैं। यहाँ पे वो आपसे कहता है कि एक मिसाली और मुतवाज़न शख्सियत की तामीर किस तरह से हो सकती है। किपलिंग जो है बेटा यहाँ पे सब्र, हौसला, आजिज़ी और ख़ुद पर काबू जैसे औसाफ को बयान करता है, जो एक कामयाब और काबिल तहसीन इंसान बनने के लिए ज़रूरी हैं। ये नज़म इखलाकी हम कह सकते हैं ना, एक तरह से ये नज़म एक तरह से इखलाकी ताकत, जहनी मजबूती और जज्बाती तवाज़ुन पर ज़ोर देती है। आइए देखते हैं इसको। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियल एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो एक मिसाली और मुतवाज़न शख्सियत की तामीर है। किपलिंग डिस्क्राइब्स द virtues of patience, determination, humility and self-control that are necessary to become a successful and admirable human beings. किपलिंग सब्र, हौसला, आजिज़ी और ख़ुद पर काबू जैसे औसाफ को बयान करता है, जो एक कामयाब और काबिल तहसीन इंसान बनने के लिए ज़रूरी हैं। द पोएम emphasizes moral strength, mental toughness and emotional balance। ये नज़म इखलाकी ताकत, जहनी मजबूती और जज्बाती तवाज़ुन पर ज़ोर देती है। अगर हम बेटा इसके थीम्स की बात करें, इसको हम मौज़ूआत कहते हैं कि कौन कौन से जो थीम्स हैं वो इस पीस ऑफ आर्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें बेटा मैनहुड एंड मैच्योरिटी, मर्दानगी और पुख्तगी की अगर हम बात करें, या बीइंग अ मैच्योर पर्सन, या आपके अंदर जो है ये एक ऐसी सेंसिबिलिटी लाता है कि आप जो है वो अपने आप को एक वेल डिफाइंड पर्सन के तौर पे देखते हैं। इसमें अगर हम देखें मैनहुड एंड मैच्योरिटी के अंदर वो बताता है बिकमिंग अ ट्रू एंड कंप्लीट मैन रिक्वायर्स डिसिप्लिन, कैरेक्टर एंड परसिवरेंस। एक मुकम्मल इंसान बनने के लिए नज़्म ज़ब्त, किरदार और मुसलसल कोशिश की तलकीन करती है। सेकेंडली हमारे पास है मॉरल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। अगर हम इसको देखें इखलाकी और जज्बाती ताकत, ये हमें क्या बताती है कि जज्बात पर काबू और दुरुस्त फैसले करने की अहमियत किस तरह से होती है, या उसकी अहमियत को उजागर करती है। इसी तरह अगर हम देखें कि बैलेंस इन लाइफ कि ज़िंदगी में तवाज़ुन किस तरह से बरकरार रखा जाए, ये भी हमें बताती है कि हैंडलिंग बोथ सक्सेस एंड फेलियर विद ग्रेस। ये हमें बताती है कि कामयाबी और नाकामी दोनों को वक़ार से बर्दाश्त करना सीखना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको फेस करना है, इसका किस तरह से सामना करना है। इसी तरह विजडम एंड ह्यूमिलिटी, दानाई और आजिज़ी की अगर हम बात करें, ये हमें बताता है कि दानाई के साथ गुरूर ना करना और सादा मिजाजी को बरकरार रखना नज़म का अहम पैगाम है। इसी तरह बेटा यहाँ पे चंद एक अगर हम मेंशन करें कि फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, इनको देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर इन फिगर्स ऑफ स्पीच का फिगरेटिव लैंग्वेज को हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें एक राइटर जो है वो मुख्तलिफ तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करके अपने पीस ऑफ आर्ट को जो है वो प्रोमिनेंट करता है, उसको वसअत देता है। इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें पर्सोनिफिकेशन की, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है बेटा कि
इसको उर्दू में हम तशखीस कहते हैं। तशखीस ये होती है कि किसी भी इंसान की क्वालिटी है, जब आप उसको किसी इंसान से हट के कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इंसानी क्वालिटी किसी इनह्यूमन ऑब्जेक्ट के अंदर बताते हैं तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस बेटा आपके सामने है, इफ़ यू कैन मीट विद द ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर, मीन के कामयाबी और नाकामी दोनों जो है, यहाँ पे वो कहते हैं अगर आपका कामयाबी और नाकामी से सामना होता है, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। अब यहाँ पे इम्पोस्टर जो वर्ड है बेटा, अब इनको देखें कि किस तरह से वो उसको मेन के डील कर रहा है। कि इम्पोस्टर्स हम यूजुअली जो है इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दगाबाज, जालसाज या इस तरह से जो है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस में ट्रायम्फ एंड डिजास्टर आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज कॉल्ड इम्पोस्टर्स टू शो दैट सक्सेस एंड फेलियर्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे सीम। अगर हम यहाँ पे देखें कि कामयाबी जिसे आप यहाँ पे ट्रायम्फ कहते हैं और नाकामी को डिजास्टर यहाँ पे मेंशन किया गया है। कामयाबी और नाकामी को इंसानों की खसूसियात दे दी गई हैं, यानी फरेबी के तौर पे, जैसे मैंने आपको मेंशन किया अभी, ताकि ये बताया जा सके कि ये दोनों हमेशा वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। कामयाबी हमें सम टाइम जो है वो खुश भी करती है, लेकिन इससे कुछ लोग जो है वो एरोगेंट हो जाते हैं। नाकामी आल्दो वो हमारे लिए फेलियर का एक सबब बनती है, लेकिन वो हमें करेज देती है कि हमने एक चीज़ को नए सिरे से स्टार्ट करना है। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा, एनाफोरा। इसको उर्दू में हम तकरार कहते हैं। यहाँ पे आप देखें जो लफ्ज़ इफ़ यू कैन इसको इस्तेमाल किया गया, ये आप देखेंगे काफ़ी दफ़ा जो है इसको स्टार्ट पे इस्तेमाल किया गया। इसको हम कहते हैं एनाफोरा या तकरार। इफ़ यू कैन का बार बार जुमले के आगाज़ में इस्तेमाल ज़ोर देने के लिए किया गया है कि आपने किस तरह से मीन के आपको परसिस्ट कर रहा है, आपको बार बार कह रहा है कि आपने परसिवरेंस दिखानी है, आपने साबित कदमी दिखानी है, आपने डटे रहना है और अपने काम को जो है ना कंटिन्यूसली जारी रखना है। रेपिटेशन ऑफ इफ़ यू कैन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच कंडीशनल फ्रेज फॉर एम्फसिस। इसी तरह अगर हम मेटाफर की बात करें, इसको उर्दू में जो है हम इस्तारा कहते हैं। इस्तारा के मीनिंग्स यूजुअली कहा जाता है कि उधार लेने के होते हैं। मीन के ख़ास तौर पर जब हम क्वालिटीज़ की बात करते हैं, किसी एक शख्स, चीज़ या जगह की क्वालिटीज़ किसी दूसरी शख्स, चीज़ या जगह के अंदर बताना विदाउट द हेल्प ऑफ एज आर लाइक। एज आर लाइक के इस्तेमाल के बगैर जब हम एक चीज़ की क्वालिटीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर बताते हैं तो हम इसको इस्तारा कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन। अब यहाँ पे देखें दो वर्सेस का इस्तेमाल किया गया है। इनको देखें कि ज़िंदगी को एक दौर से तशबीह दे दी गई है जहाँ हर लम्हा जो है वो बताता है कि हर लम्हा यहाँ पे कीमती है। लाइफ इज़ कंपेयर टू रेस एंड एवरी सेकेंड इज़ प्रेशियस। इसी तरह नेक्स्ट बेटा हमारे पास एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन को उर्दू में तकरार सूत कहा जाता है। इसको अगर हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करें तो इसको कहते हैं कि रेपिटिशन ऑफ सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स। बिलफर्ज अगर मैं कहूँ कि शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अब यहाँ पे पहला लेटर जो है एक तो वो कॉन्सोनेंट है और वो हर लफ्ज़ मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होती है दो की, दो या दो से ज़्यादा जब रिपीट होता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग डेज। अब यहाँ पे देखें कि जो साउंड है कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स, रेपिटेशन ऑफ के साउंड एम्फसाइजेस कंट्रोल एंड कामनेस। यहाँ पे जो है ना उसको बता रहा है कि आवाज़ की तकरार से ज़ब्त और सुकून को नुमाया किया गया यहाँ पे। इसी तरह बेटा पैराडॉक्स जो है कंट्राडिक्टरी होता है अपनी नेचर के अंदर जो है। जब तज़ाद की बात करते हैं उर्दू में हम इसको कहते हैं तज़ाद। तज़ाद क्या होता है कि अपोजिट आइडियाज़ जो होते हैं जहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इफ़ यू कैन वॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्चू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच। These are seemingly contradictory ideas. Humility and greatness balanced together। दोनों चीज़ों को जो है ना यहाँ बज़ाहिर मुतज़ाद ख़यालात, आजिज़ी और अज़मत जो है उनको मेंशन किया गया है। इनको मीन के एक साथ मुतवाज़न तरीके से बयान किया गया है कि आपने उनको किस तरह से लेके चलना है। नेक्स्ट बेटा आपके पास यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो सिम्बोलिज़म है। सिम्बोलिज़म जो है उर्दू में हम इसको अलामत कहते हैं। मीन के किसी एक चीज़
की इमेज, जैसे हम कहते हैं ना कि डव जो है अगर हम उसको सिंबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे बेटा हमारे पास डव जो है वो एज अ पीस सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पे इसी तरह से जो है ना, यहाँ पे पिच एंड टॉस सिम्बलाइज रिस्क टेकिंग, ये बताता है कि ज़िंदगी जो है वो ख़तरात से खेलने का नाम है। वर्न आउट टूल्स, पुराने जो आलात होते हैं, सिम्बलाइजेस ब्रोकन स्ट्रेंथ और टायर्डनेस। अगर हम यहाँ पे देखें कि ख़तरा मोल लेने की अलामत पिच एंड टॉस। इसी तरह वर्न आउट टूल्स, जैसे मैंने आपको बताया अभी, टूटी हुई ताकत या थकन की अलामत ये मीन के यहाँ पे जाहिर की गई है। हम आते हैं बेटा इसकी समरी की तरफ। ये पीस ऑफ आर्ट बेटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये एक वसअत रखता है। इसमें ख़ास तौर पर जिन चीज़ों को मेंशन किया गया है, हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो है किपलिंग जो है वो अपने बेटे को नसीहत करता है। सबसे पहले पैराग्राफ की तरफ आते हैं। रुडियार्ड किपलिंग्स पोएम इफ इज़ अ पावरफुल गाइड फॉर पर्सनल ग्रोथ रिटन एज अ फादर्स एडवाइस टू हिज सन। रुडियार्ड किपलिंग की नज़म इफ एक बाप की अपने बेटे को दी गई नसीहत है। इट टीचेस हाउ टू लिव अ बैलेंस्ड, ऑनरेबल एंड स्ट्रॉन्ग लाइफ इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ चैलेंजेस। ये आपको क्या बताती है? जो एक मुतवाज़न, बाइज़्ज़त और मजबूत ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर मबनी है। द पोएम फोकसेस ऑन बिल्डिंग कैरेक्टर बाय रिमेनिंग स्टेडी, पेशेंट एंड ब्रेव ड्यूरिंग टफ टाइम्स। ये नज़म हमें सिखाती है कि हम ज़िंदगी की आजमाइशों, मसाइल और कामयाबियों में किस तरह से अपने किरदार को कायम रख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं बेटा। किपलिंग बिगेन्स बाय हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ स्टेइंग काम व्हेन अदर्स आर पैनिकिंग। नज़म के शुरुआत में शायर इस बात पर जोर देता है कि मुश्किल हालात में अपने आप पर काबू रखना ज़रूरी है। जब सब लोग घबरा जाएं तो तुम्हें सुकून और समझदारी से काम लेना चाहिए। He encourages keeping faith in yourself even when others doubt you, but also listening to others' concern. This teaches the balance between self-confidence and humility. ये आपको क्या बताता है? खुद पर भरोसा रखना चाहिए, मगर दूसरों की राय को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सुनो सबकी, लेकिन जो आपके अकॉर्डिंग वो हो सकता है उसी पर ही आपने अपना फैसला है अपने ऊपर करना है। सेल्फ कंट्रोल इज स्ट्रेंथ। खुद पर काबू रखना ताकत है। राइट थॉट इज मास्टरी। दुरुस्त जो सोच होती है उसको महारत कहा गया है। कामनेस इज पावर। यहाँ पे बताता है कि सुकून असल जो है वो ताकत है। असल सुकून मीन की अगर हम बात करें तो वो ताकत आपको सुकून देती है। कामनेस इज पावर। जो आप स्टिलनेस होती है आपके अंदर, जो आप खामोशी है, उस खामोशी को मीन के अपना जो है ना वो ताकत बनाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं बेटा। हमारे पास है ही देन टीचेस दैट इवन व्हेन पीपल लाई अबाउट यू और हेट यू, यू मस्ट नॉट रिप्लाई विद लाइज और हेटेड। यहाँ पे देखें, शायर कहता है कि अगर लोग तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलें या तुमसे नफरत करें तब भी तुम्हें उन जैसा नहीं बनना चाहिए। फिर वो आपको जो है ना अर्ज करता है किस तरह से, इंस्टेड शो पेशेंस एंड चूज द हायर पाथ। आपने क्या करना है कि जब सब लोग आपसे नफरत कर रहे हैं आपने उन जैसा नहीं बनना, सब्र से काम लेना है और नेकी के रास्ते को अख्तियार करना है। ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम डूइंग व्हाट इज़ राइट नॉट व्हाट इज़ ईजी। क्योंकि असल ताकत जो है वो बदले में नहीं बल्कि बर्दाश्त में है कि आपने क्या करना है कि उसको बर्दाश्त कर लिया है तो उससे ही जो है ना आपको राहत मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। यहाँ पे जो है बेटा हमारे पास कोटेशन है, इंटेग्रिटी इज़ डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग। ईमानदारी वो अमल है जो तब भी किया जाए जब कोई भी आपको ना देख रहा हो। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं बेटा हम। किपलिंग आल्सो एक्सप्लेन्स दैट इट्स गुड टू ड्रीम एंड थिंक बट डोंट बी रूल्ड बाय देम।
आगे चलकर किपलिंग जो है वो हमें ये बताता है कि ख्वाब देखना और सोचना ज़रूरी है, अहम है, मगर इनका ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सक्सेस एंड फेलियर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिकॉज बोथ कैन बी मिसलीडिंग। वो आपको क्या बता रहा है कि कामयाबी और नाकामी दोनों को बराबर समझो, क्योंकि दोनों आर्जी और फरेबदा होते हैं। He calls them two imposters that must be faced with calmness and balance। वो आपको बताता है कि ये किस तरह से ये दोनों जो है इम्पोस्टर्स, यहाँ पे कहता है कि वो दोनों ही जालसाज हैं। ये आपके इनको जो है ना आपने आहिस्तगी से, नरमी के साथ और मुतवाज़न लेके चलना है, बराबर लेके चलना है। यहाँ पे बेटा हमारे पास अगेन जो है वो कोटेशन है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts। मसला गिरने का नहीं, उठने का है। सॉरी, यहाँ पे वो बताता है कि कामयाबी आखिरी चीज़ नहीं और नाकामी जो है वो जानलेवा नहीं होती। असल हिम्मत तो जारी रखने में है, मीन कि आप जो है उसको कंटिन्यू करते जाएं, जो भी आपने सीखा है उसको कंटिन्यूसली करते जाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं बेटा। द पोएट देन स्पीक्स ऑफ रेजिलेंस। आगे शायर ज़िंदगी में इस्तकामत की बात कर रहा है। किसकी? इस्तकामत। अपने अंदर जो है वो इस्तकामत पैदा करो। इफ़ एवरीथिंग यू हैव वर्कड फॉर इज़ लास्ट। अगर तुम्हारी मेहनत ज़ाय हो जाती है तब भी शिकायत किए बगैर, स्टार्ट अगेन विदाउट कंप्लेंट। शिकायत किए बगैर आपने क्या करना है? जितनी भी आपने मेहनत की है वो ज़ाय हो गई है, तब भी आपने शिकायत किए बगैर दोबारा आगाज़ करना है। विच आर मोर इम्पोर्टेंट दैन नेवर फीलिंग, दिस शोज़ करेज एंड डिटर्मिनेशन। ये आपके हौसले और पुरअज़म को ज़ाहिर करता है। विच आर मोर इम्पोर्टेंट दैन नेवर फीलिंग। यही असल हौसला और किरदार है जो कि आपको नाकाम होने से बचाता है, जो कि आपको जो है नाकामी से हारने की बजाय नाकामी के लिए तैयारी करने की तरगीब देता है। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगेन कोटेशन है, इट्स नॉट वेदर यू गेट नॉक डाउन, इट्स वेदर यू गेट अप। मसला गिरने का नहीं है, उठने का है। ठीक है, आपने क्या करना है कि गिर गए तो उसको अपनी किस्मत नहीं बना लेनी कि गिर गया हूँ। फ़ौरन उठें और फिर उस चीज़ के लिए जहाँ से आप हटाए गए हैं उसके लिए दोबारा कोशिश करें, और इतनी कोशिश करें कि अगली दफ़ा जो है आप उसमें कामयाब हो जाएं। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा, किपलिंग प्रेजेस द ह्यूमन विल। किपलिंग इंसानी अज़्म की ताकत की बयान करता है। द पावर दैट कीप्स यू मूविंग व्हेन योर बॉडी इज़ टायर्ड एंड होप सीम्स लॉस्ट। किपलिंग आपको ये बताता है कि आपने किस तरह से अज़म, किस तरह से ताकत जो है अपनी मेंटेन रखनी है। ताकत बयान करता है जब जिस्म थक जाए, उम्मीद ख़त्म हो जाए, तब भी तुम्हें अपने अज़्म के सहारे आगे बढ़ना है, और यही जो है वो असल ताकत है। यहाँ पर बताया, दिस इनर स्ट्रेंथ इज़ व्हाट हेल्प्स यू सर्वाइव द हार्डेस्ट टाइम्स। यही आपके अंदर की ताकत है। ये आपको बताती है कि आपने मुश्किल तरीन औकात में किस तरह से ज़िंदगी बसर करनी है या किस तरह से गुजारा करना है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन कोटेशन है बेटा यहाँ पे, स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। अपने सॉरी ये कहाँ गया, ताकत जिस्मानी सलाहियत से नहीं, ना झुकने वाले इरादे से आती है। यहाँ पे बताता है कि स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम एन इंडोमिटेबल विल। जो आपका इरादा होता है, मीन के जिस चीज़ के लिए आप सोच के रखते हैं, ये तो वैसे मानने वाली बात है कि जब तक आपका दिमाग जो है वो किसी चीज़ से मीन के शिकस्त तस्लीम नहीं करता, तब तक कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए वो आपको जो है हरा नहीं सकती, आपको शिकस्त नहीं दे सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, द पोएम आल्सो टीचेज अस सोशल विजडम। नज़म का एक जो दूसरा पहलू है वो हमें मुआशरती रवैये से मुताल्लिक़ है, जो कि हमें मुआशरती रवैये दिखाता है।
टॉक विद ऑर्डिनरी पीपल विदाउट लूजिंग योर वैल्यूज़ एंड विद किंग्स विदाउट लूजिंग योर ह्यूमिलिटी। ये पहलू जो है बेटा हमें ये बताता है द पोएम आल्सो टीचेस अस सोशल विजडम, टॉक विद ऑर्डिनरी पीपल विदाउट लूजिंग योर वैल्यूज़ एंड विद किंग्स विदाउट लूजिंग योर ह्यूमिलिटी। Kipling stresses that being grounded is essential no matter how high you rise। यहाँ पे एक पहलू जो है जिसे मैंने कहा कि मौशरती रवैये पर मबनी है, यहाँ पे ये हमें बताता है कि आम लोगों से भी मिलो मगर अपनी अक़दार ना खो, बादशाहों के साथ चलो मगर गरूर ना करो। असल खूबी जो है बेटा यहाँ पे आजिज़ी और तवाज़ुन में है। जब आप अपने अंदर आजिज़ी लेके आते हैं, आप अपने अंदर झुकाव लेके आते हैं, तभी जो है आप कामयाब होते हैं। यहाँ पे है प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल, कोटेशन दी गई है, प्राइड मेक्स अस आर्टिफिशियल, ह्यूमिलिटी मेक्स अस रियल। गरूर हमें मसनूई बनाता है, आजिज़ी हमें हकीकी इंसान बनाती है, वो हमें हकीकत की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है बेटा हमारे पास, फाइनली द पोएट रिमाइंड्स अस टू वैल्यू टाइम, ईच मिनट शुड बी यूज्ड वाइजली विद पर्पस। टाइम never comes back, so we must not waste it. In the end, Kipling says that if you live by these rules, you will gain not just the world, but true manhood, a life of strength, dignity and wisdom. आखिर में शायर वक्त की कदर करने का दर्स देता है, हर लम्हे को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का कहता है, क्योंकि वक्त कभी भी वापस नहीं आता। जैसे वो आपने सुना होगा कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये आपको बताता है कि किस तरह से जो है आपने इसको लेके चलना है। इन कंक्लूजन यहीं पे थे हम जी, ठीक है। आखिर में किपलिंग कहता है कि अगर तुम इन तमाम बातों पर अमल करोगे तो ना सिर्फ दुनिया तुम्हारी होगी बल्कि तुम एक मुकम्मल इंसान बन जाओगे। इंसान की असल अज़मत उसके किरदार में है, ना कि उसकी हैसियत में। इन कंक्लूजन, इफ़ इज़ अ टाइमलेस पोएम that teaches the values of self-control, humility, courage and perseverance. It is a complete guide to become a strong and honorable person in both good and bad times. खुलासा ये है कि इफ़ एक लाजवाल नज़म है जो हमें ख़ुद पर काबू, सब्र, आजिज़ी, हिम्मत और किरदार साजी के सुनहरे उसूल सिखाती है। ये नज़म ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई फराहम करती है। ये हमें बताती है, इट इज़ अ कम्प्लीट गाइड टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड ऑनरेबल पर्सन। ये हमें बताती है, एक मुकम्मल इसके अंदर रहनुमाई है कि हमने किस तरह से मजबूत और इज़्ज़त माब मीन के, चाहे वो अच्छा वक्त हो हमारा या बुरा वक्त हो, दोनों में हमने किस तरह से अपने आप को लेके चलना है ताकि हम एक अच्छे और लाजवाल शहरी जो है बन सकें। Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. कोशिश करो कि कामयाब इंसान बनो बल्कि बाकिरदार इंसान बनो। किरदार अकल से बुलंद होता है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, किरदार हमेशा जितनी आपकी वर्थ होगी, आप जितना अच्छे अंदाज से लोगों को ट्रीट करेंगे, उसी से ही आपका किरदार जो है बेटा, आपका मर्तबा जो है वो बुलंद होगा। कोशिश करें कि इस पीस ऑफ आर्ट को जितना आप कर सकते हैं अच्छी तरह से इसको याद करें बेटा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये पीस ऑफ आर्ट समझ आया होगा बेटा। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड होते रहेंगे, तो आपने इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।